नमस्कार, मैं सरिता पारिक बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज की व्याख्याता आपका गुरु केपीयू में स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको माइक्रो टीचिंग के जो स्किल होते हैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि शिक्षण कार्य करवाने के लिए माइक्रो टीचिंग के जो स्किल होते हैं उनका प्रयोग किया जाना बहुत आवश्यक है। जैसे सबसे पहले हम प्रस्तावना कौशल होता है उसका प्रयोग करते हैं। प्रस्तावना कौशल के माध्यम से हम बच्चों की पूर्व ज्ञान को जानते हैं। प्रस्तावना कौशल के माध्यम से हम 5 प्रश्न बनाते हैं और बच्चों से उनसे उनका पूर्व ज्ञान जानने के लिए, उनका प्रीवियस नॉलेज जानने के लिए हम उनसे प्रश्न करते हैं। और ज़्यादा प्रश्न नहीं करते, सिर्फ हम 5 ही प्रश्न उनसे पूछते हैं जिससे कि हमें उनका प्रीवियस नॉलेज का हमें पता चल जाए। और जो प्रश्न हम पूछते हैं और बच्चा जो उत्तर देता है उसी उत्तर से हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, यानी उसके अंदर तारतम्यता का होना बहुत आवश्यक है। तभी हम उस प्रस्तावना को आगे बढ़ा सकते हैं और फिर अपना जो उद्देश्य है क्लास में आने का, जो हम अपना टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, उस तक पहुंच पाते हैं। फिर दूसरा होता है कि हम ब्लैक बोर्ड स्किल है तो ब्लैक बोर्ड को हम कैसे यूज करें। ब्लैक बोर्ड को हम उस पर जो टीचर लिखता है, जैसे प्रश्न लिख रहा है या आंसर लिख रहा है, छोटे बच्चों के लिए प्रश्न उत्तर बोर्ड पर ही लिखे जाते हैं, तो उस पर स्पष्ट लिखें, सरल लिखें और सुबोध लिखें ताकि कि बच्चे को वो सारा समझ में आ जाए। अन्यथा क्या होगा कि बच्चे को समझ में नहीं आएगा और जैसा टीचर लिखेगा वैसा ही वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेगा। और अगर गलत उसको समझ में आ रहा है, उसको सही ढंग से समझ में नहीं आ रहा है, तो वो टीचर के भय से उसको पूछता नहीं है और वो जैसा लिखा हुआ है वैसी ही शेप अपने उत्तर पुस्तिका के अंदर बना लेता है। तो इसलिए हमें टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सरल और स्पष्ट लिखे, शुद्ध लिखे। फिर होता है कि टीचर जब बोर्ड पे लिख रहा होता है तो उसका या सामने खड़े होकर ऐसे नहीं लिखना चाहिए, अन्यथा क्या होगा कि क्लास के बच्चे इधर के इधर उधर आ जाएंगे या फिर उधर के इधर आ जाएंगे। तो टीचर को हमेशा साइड में खड़े होकर लिखना चाहिए जिससे कि बच्चों को वो दिखाई दे सके। और फिर आता है कि बच्चों से जो भी कंटेंट टीचर पढ़ा रहा है तो उसमें से टीचर को प्रश्न पूछते रहना चाहिए। तो प्रश्न पूछने से क्या होगा कि पूरी क्लास है वो अलर्ट होकर बैठी रहेगी और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे जो टीचर पढ़ा रहा है। और बच्चों का पूरा ध्यान है वो क्लास के अंदर रहेगा और बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ग्रहण कर पाएंगे। और जब बच्चा प्रश्न का उत्तर देता है तो उसे हमें पुनर्बलन देना चाहिए। पुनर्बलन अर्थात जैसे बच्चा आंसर दे रहा है, कई बच्चों के अंदर बोलने में बहुत झिझक होती है, तो उनको हमें बढ़ावा देने के लिए, उनको हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमें उन्हें ये बोलना चाहिए कि शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोल रहे हो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। तो इस प्रकार हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए बोलने के लिए। तो पुनर्बलन के माध्यम से हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। फिर आता है कि व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल के अंदर ये हिंदी भाषा के अंदर प्रयोग किया जाता है। कोई भी गद्य या पद्य का भाग पढ़ा रहे हैं तो एक पैराग्राफ पढ़ाने के बाद में उसको हमें पूरा प्रसंग बताना चाहिए कि किस लेखक ने या कवि ने लिखा है, उसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है और क्या लिखा है, उसका उद्देश्य क्या है लिखने का। तो ये प्रसंग के माध्यम से बता सकते हैं। फिर जो गद्य या पद्य जो भी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उसकी हमें पूरा अर्थ बताना चाहिए, पूरी व्याख्या करनी चाहिए कि किसके बारे में वर्णन किया गया है। और उसके बाद में उसका विशेष बताने चाहिए कि उसमें कौन से अलंकार, कौन से छंद या कैसी भाषा शैली है, कौन सी शब्द शक्तियों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार पूरी व्याख्या है वो करनी चाहिए। उसके बाद आता है प्रदर्शन कौशल। प्रदर्शन कौशल में जो भी हम क्लास में टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको बच्चे बहुत अच्छे से समझे, इसके लिए हमें सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। सहायक सामग्री में जैसे हिंदी पढ़ा रहे हैं तो कोई चार्ट या मॉडल बनाकर और चित्रों के माध्यम से हम बच्चों को समझा सकते हैं जिससे कि बच्चे ध्यान से सुन सकते हैं। और अगर साइंस सब्जेक्ट है तो उसमें हम प्रैक्टिकल करके बता सकते हैं जिससे कि बच्चे ध्यान से उसको देखें और सीखें। इस प्रकार ये सारे जो स्किल है इनके माध्यम से ही शिक्षण कार्य करवाया जाता है। लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो है प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल के क्या कार्य होते हैं वो मैं उसके बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। तो इसमें पहला है कि छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए छात्रों को हम जो भी पढ़ा रहे हैं, जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चे ध्यानपूर्वक सुने। इसका टीचर को कैसे पता चले कि किस बच्चे ने कितना ग्रहण किया, ये पता लगाने के लिए टीचर पूरी क्लास को कवर करते हुए प्रश्न पूछे
साइड से भी पूछे, पीछे भी, आगे भी, सभी से पूछे। क्योंकि अगर आगे बैठने वाले बच्चे जो कि ध्यानपूर्वक सुनते हैं, अगर वो ही हाथ खड़ा करते हैं और टीचर उनसे ही पूछता रहेगा, तो पूरी क्लास है वो निष्क्रिय हो जाएगी। तो अब क्लास को सक्रिय बनाए रखने के लिए पूरी क्लास को कवर करते हुए टीचर को प्रश्न पूछना चाहिए, जिससे कि बच्चों का ध्यान है वो टीचर की तरफ आकर्षित हो जाए। फिर है छात्रों को अभिप्रेरित करना और रुचि जागृत करना। अगर अगर एक पैराग्राफ भी पढ़ा है, उसमें से अगर 4 या 5 प्रश्न पूछते हैं, तो बच्चों में भी एक अभिरुचि उनकी पैदा हो जाती है, उनकी रुचि जागृत हो जाती है पढ़ने के अंदर। और टीचर है वो पढ़ाए तब उसको उदाहरण देकर पढ़ाना चाहिए, जिससे कि बच्चों का जो रुचि है वो उसमें जागृत हो जाए, वो ध्यानपूर्वक उसको सुने और सीखे। नेक्स्ट है छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता करने के लिए। जो टीचर जो भी कंटेंट पढ़ा रहा है उसका बच्चों को प्रीवियस नॉलेज है या नहीं, ये टीचर को पता लगाना चाहिए, जिससे कि बच्चों को सिखाने में आसानी रहती है। और नेक्स्ट आता है कि छात्रों की कमजोरियां, गलतियां तथा अशुद्धियों का पता लगाना। इनका टीचर कैसे पता लगा सकता है? जब क्लास में टीचर प्रश्न पूछता है और बच्चा खड़े होकर जवाब देता है, तो अगर वो अशुद्ध बोलता है या सेंटेंस को बोलने में गलतियां करता है, या फिर वो बहुत धीरे बोल रहा है, या उसका प्रवाह बहुत ज़्यादा है, बहुत शीघ्रता से बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इन गलतियों को, इन अशुद्धियों को सुधारना चाहिए। वो प्रश्न पूछकर ही पता लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि छात्रों को प्रस्तुत पाठ के लिए तत्पर करना। तो छात्रों को एक मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। जो हम क्लास में पाठ पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए हम पहले से एक भूमिका बनानी पड़ती है उसकी। बच्चों को पहले प्रीवियस नॉलेज हम उनके बारे में जानेंगे, फिर उससे रिलेट करके हम अपने जो भी हम क्लास में कंटेंट पढ़ाना चाह रहे हैं, उससे हम संबंध बनाकर, उससे रिलेट करके हम उनको पढ़ाएंगे, तो वो बहुत आसानी से सीखेंगे और शीघ्रता से सीखेंगे। फिर आता है कि बच्चों का विकास और पाठ का प्रस्तुतिकरण करने के लिए। पाठ का प्रस्तुतिकरण करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको प्रस्तावना कौशल बताया था, तो प्रस्तावना कौशल के माध्यम से जैसे 5-6 प्रश्न पूछेंगे और उसके माध्यम से हम बच्चों को हमारे उद्देश्य तक ले आएंगे कि हाँ, उनको क्या नॉलेज है, उस जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में बच्चे क्या जानते हैं, ये हमें पता चल जाएगा। और उसी को आधार बनाकर हम अपने पाठ का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। फिर है कि अभ्यास तथा पुनरावृत्ति कार्यों के लिए। तो क्लास में टीचर जो भी प्रश्न पढ़ा रहा है, उसका पूरा हो जाने के पश्चात हम बच्चों को जो प्रश्न के किताब के जो पाठ है उसके पीछे जो प्रश्न दिए हुए होते हैं, वो बच्चों को हम होमवर्क में न दें, बल्कि हम जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसमें से ही हम बच्चों को प्रश्न बना कर दें, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि किस बच्चे को वो कंटेंट कितना समझ में आया। और ये हमें तब पता चलेगा जब हम बच्चों को वो प्रश्न अपने शब्दों में उत्तर लिखने के लिए देंगे, तभी हमें ये पता चलेगा कि बच्चे ने अभ्यास प्रश्न है वो किस प्रकार किए। और पुनरावृत्ति प्रश्न के अंदर ये होता है कि क्लास में टीचर ने जो भी प्रश्न, जो कंटेंट पढ़ाया है, उस कंटेंट में से 2 या 3 प्रश्न पूछ लेते हैं, जिससे कि पाठ का विकास होता जाता है। और उसके बाद में लास्ट में जब पूरा पाठ क्लास में पढ़ा दिया जाता है, तब जितने हमने टॉपिक पढ़ाए हैं, 2 या 3 जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, उनमें से हम 1-1 या 2-2 क्वेश्चन उसमें से पूछ लेते हैं, तो पूरे पाठ की पुनरावृत्ति हो जाती है। फिर आता है कि छात्रों को अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए। अगर छात्र ने उसको बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो वो अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए अपने शब्दों में उस प्रश्न का जवाब दे सकता है, और टीचर को ये पता लग जाएगा कि किस बच्चे ने कितना अच्छे से समझा है। फिर नेक्स्ट आता है कि छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए। तो हम प्रश्न कौशल के माध्यम से ही हम छात्रों का मूल्यांकन कर सकते हैं। उसमें हम प्रश्न है वो अतिलघुत्रात्मक पूछ सकते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के प्रश्न पूछ सकते हैं, और मिलान करो के प्रश्न पूछ सकते हैं, अतिलघुत्रात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर लघुत्रात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं। इस प्रकार हम बच्चे का स्टैंडर्ड देखकर उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों से प्रश्न पूछकर उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर आता है कि बच्चों की चिंतन शक्ति और कल्पना शक्ति का इनके माध्यम से विकास कर सकते हैं। जब हम बच्चों को प्रश्न पूछते हैं, तो वो उसके बारे में जो उन्होंने समझा है, तो इस प्रकार वो उसके बारे में सोचेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, और अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर अपने शब्दों में उत्तर देने का प्रयास करेंगे।
नेक्स्ट आता है कि छात्रों को हम सक्रिय बनाए रखेंगे। क्लास में अगर टीचर 2 पंक्ति पढ़ा के और उसमें से एक प्रश्न पूछ लेता है तो पूरी क्लास सक्रिय बनी रहती है। पूरे बच्चे अलर्ट होके बैठते हैं कि पता नहीं कब किस बच्चे से टीचर प्रश्न पूछ ले, और इस प्रकार पूरी क्लास है वो अलर्ट हो जाती है। अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो कि सक्रिय नहीं है तो फिर उनको इंटेलिजेंट बच्चों के साथ बिठा देना चाहिए, जिससे कि कहते हैं ना कि संगत का असर होता है। तो फिर बच्चा अगर इंटेलिजेंट बच्चों के पास बैठेगा तो वो ज़रूर कुछ न कुछ पढ़ेगा। इस प्रकार बच्चों को हम प्रश्नों के माध्यम से सक्रिय बनाए रख सकते हैं। तो ये थे हमारे प्रश्नों के कार्य कि किस प्रकार प्रश्न है वो क्लास को एक्टिव बना सकते हैं, बच्चों को सक्रिय बनाए रख सकते हैं, और किस प्रकार टीचर है वो बच्चों का मूल्यांकन कर सकता है और बच्चों को सक्रिय बना सकता है, उनका चिंतन और मनन और काल्पनिक जो उनका स्किल है उसको बढ़ा सकता है। धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।